गुड मॉर्निंग। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाओ। आप भी बैठिए, खड़े ही ना हो जाए, खड़े रहा करो, बैठ जाया करो। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्रेयस बताओ। हाँ, वेरी गुड, बैठ जाइए। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन। इसके अंतर्गत पूर्वी हम लोग कौन कौन से क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं? कोई एक क्षेत्र बताइए। हाँ, अच्छा, हाँ, वेरी गुड। कौन सा क्षेत्र है? यातायात का क्षेत्र। दूसरा अर्चित बताएंगे। अपने से बता दिया करो, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठ के ही बता दो जल्दी से। हाँ, कौन सा क्षेत्र है? चिकित्सा का क्षेत्र। शिवांश, वेरी गुड। यातायात का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, हाँ, क्या बताए थे? मनोरंजन का क्षेत्र और संचार का क्षेत्र। चलिए, ये हो गया बढ़िया से। ऐसी इसके बाद क्या पढ़ी थी? हाँ, स्टील उद्योग यानी औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। स्टील का उत्पादन किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेशन यानी विद्युत उत्पादन। क्या पढ़ेंगे? विद्युत उत्पादन। इसमें कई प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो मुख्य प्रकार है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। और जो कक्षा 7 के कोर्स में है उसको हम बता देंगे कि इतना आपके कोर्स में है। तो देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी जल विद्युत संयंत्र, ठीक है। ये है थर्मल पावर स्टेशन यानी ताप विद्युत संयंत्र। इसमें कोयले से बनता है और इसमें जल से। इसमें कोयला गैस दोनों है। और इसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये नाभ की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा यानी सूर्य द्वारा जो ऊर्जा होती है, पैनल आते हैं, सौर ऊर्जा को वो किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। आज तो पढ़ना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। और आपके कक्षा 7 के कोर्स में केवल इतना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिहंद में जल से विद्युत बनाने के लिए जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। यानी कक्षा 7 की बुक में केवल एक लाइन लिखी हुई है कि रिहंद में जल से विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को लेना है बूस्टर डोज। और ये बूस्टर डोज दिया जाता है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और कक्षा 6, 7, 8 की बुक पढ़ना चाहते हैं। तो इससे उनका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगा अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा। ये तो आप लोगों को मालूम है। तो इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है, तो ये चैनल आप अपने उन दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनको बताइए इसके बारे में, और बताइए कि जो इसमें सूचनाएं मिलती हैं आपको वो विश्वसनीय सूत्रों से मिलती हैं, जैसे कि NCERT की बुक, सरकारी वेबसाइट, ChatGPT, इसके माध्यम से दिया जाता है। और कोशिश किया जाता है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो आइए हम लोग चलते हैं फिर बूस्टर डोज की तरफ। देखिए, रिहंद जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। तो हम लिखते हैं रिहंद जल विद्युत संयंत्र। देखिए, वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि अगर पीछे वाला छूट गया तो आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी वीडियो देखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई, अगर आपको छूट गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए, हम लाइन से बताते जा रहे हैं। रिहंद जल विद्युत संयंत्र, यहाँ पे जल से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थित है?
ये रिहंद बांध में स्थित है। किस जगह स्थित है? रिहंद बांध। अब रिहंद बांध है तो किसी नदी पर ही तो बांध बना होगा, तो उस नदी का क्या नाम हो सकता है? हाँ, वेरी गुड, बहुत सही शिवी। क्या हो सकता है? रिहंद नदी। रिहंद नदी है, यानी रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। अब देखिए एक चीज़ याद करने वाली चीज़ है कि रिहंद बांध इसमें बना है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ, जो रिहंद बांध बना हुआ है, इससे एक वहाँ पे जलाशय उत्पन्न हो गया है, जलाशय, वो झील बन गया है। इस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत, नाम सुने होंगे, गोविंद बल्लभ पंत झील। पंत सागर झील भी कह सकते हैं, सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या कृत्रिम का मतलब? कौन बताएगा कृत्रिम का मतलब? चलिए मैं ही बता देता हूँ। अंग्रेजी तो जानते होंगे, आर्टिफिशियल। आप लोग कहते हैं ना, अरे ये तो आर्टिफिशियल है, मतलब कि मानव मेड है, यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है। यानी कोई प्राकृतिक झील अपने से बनी हुई नहीं थी, इसको बनाया गया है। रिहंद नदी को घेर करके रिहंद बांध द्वारा ये झील बनाया गया है, और वहीं से जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वहीं पर रिहंद जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कर दिया गया, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को स्थापित किया गया है। कहाँ पे? रिहंद बांध में। अब ये है किस जिले में? पूछ लेता है कि रिहंद जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है वो हम बताते हैं, उसको आप सुनिए और याद कर लीजिए। दिख रहा है ना, यहाँ यहीं पर लिखे आगे। ये है सोनभद्र जिले में, जो कि यूपी में है, सोनभद्र जिले में। यूपी के, ठीक है। अब इसका नाम सोनभद्र कैसे पड़ा, इसकी भी कहानी है। वहाँ पे सोन नदी है, वो सोन नदी का क्षेत्र है, यानी सोन नदी है, सोन नदी की वजह से इसका नाम सोनभद्र पड़ा। और रिहंद नदी क्या है? सोन नदी की सहायक नदी है, ये जाके सोन नदी में मिल जाती है। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी थी। हाँ, इसी तरह की जानकारियाँ इसमें मिलती रहेंगी, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखा करिए और इसको याद करते चलिए। आपके जीएस के लिए बहुत उपयोगी है। साइंस से संबंधित जीएस जब आएगा तो जो है, और ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कितनी खुशी होगी, और नहीं भी आएगा तो आपका जनरल नॉलेज बढ़ा है। तो इसको याद करते रहिए, कभी भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। अब चूंकि हम लोग ये कक्षा 7 के हिसाब से पढ़े हैं, अब बूस्टर डोज में हम और चीज़ें पढ़ेंगे, यानी शुरुआत होगी। अब ये आएगा बूस्टर डोज। बूस्टर डोज का मतलब है आपकी क्षमता बढ़ाना, यानी हम लोग आ गए कहाँ पर? बूस्टर डोज। बहुत ही उपयोगी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। रिहंद तो ऐसे ही हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन है, का क्या नाम है। हाँ, तो देखिए, आइए, दिख रहा है यहाँ पे, लिखते हैं भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र। क्योंकि हम लोग जल विद्युत संयंत्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है उसके बारे में देखिए। देखिए, पहला शिव समुद्रम में है। नहीं भाई, शिव समुद्रम नदी नहीं है, शिव समुद्रम नदी नहीं, शिव समुद्रम क्षेत्र है जो कि कर्नाटक में है। शिव समुद्रम,
कितना अच्छा नाम है, शिव समुद्रम। वाह, मजा आ गया ना। शिव समुद्रम, शिव भूलेगा ही नहीं कभी। अब शिव जी जहाँ पर रहेंगे वहाँ तो नाटक होगा ही। यानी कि कर्नाटक, शंकर जी अपनी शादी में कितना नाटक किए थे, हाँ, कर्नाटक। तो शिव जी हैं तो नाटक होगा। शिव समुद्रम कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये नदी का नाम नहीं है, वहाँ एक क्षेत्र है। किस नदी पर बना हुआ है? हाँ, तो नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नाटक करेंगे शिव जी, कावेरी नाटक करेंगे, याद कर लो, शिव जी कावेरी नाटक करेंगे। यानी शिव समुद्रम, कावेरी, कर्नाटक। बहुत अच्छे, याद हो गया ना। यानी भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र, अगर ये पूछ लिया गया कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन है, उसका क्या नाम है, तो शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। क्योंकि पहला है तो इसका सन भी हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, 1902 में, ठीक है। इसकी क्षमता भी जान लेते हैं। इसकी क्षमता कम है, चूंकि पहला बना था तो पहले इतना ज़्यादा विकसित नहीं बना दिया गया, इतनी ज़्यादा क्षमता वाला नहीं बनाया गया। इसका क्षमता है 4.5 मेगावाट, 4.5 मेगावाट, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? इसको बढ़िया से तैयार कर लेना। अब आइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि सबसे पहले कौन सा विद्युत संयंत्र बना है। अब हम लोग जानेंगे भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा जल विद्युत संयंत्र, यानी कि सबसे ऊंचा बना हुआ है, ऊंचाई पर। भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा जल विद्युत संयंत्र या जल विद्युत परियोजना भी कह सकते हैं। क्या अंतर है परियोजना में? देखिए, परियोजना का लक्ष्य कई होते हैं, बहुउद्देशीय होता है। किसी किसी परियोजना का उद्देश्य एक होता है, एक उद्देश्य होता है, और किसी किसी परियोजना का उद्देश्य बहुउद्देशीय होता है। जैसे इस परियोजना, यानी आइए देखते हैं ये किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। हाँ, ध्यान सुनिएगा। पहले तो ये लिख देते हैं, भारत का, चल नहीं रहा है, चलाते हैं, दिख रहा है, भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा भी है, ये ऊंचा जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र, देखिए बहुत ध्यान से बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। भारत का ध्यान दे रहे हो? हाँ, अभी पूछ रहे हैं और क्वेश्चन आएगा तो गलती मत करना, ध्यान समझ लो। भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? टिहरी बांध में। टिहरी बांध, अब टिहरी बांध है तो किस नदी पर होगा? कौन सी नदी? टिहरी नदी नहीं, टिहरी नदी नहीं है, वो तो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है, समझ गए। ये है भागीरथी नदी, जो कि गंगा जी की सहायक नदी है। किनकी सहायक नदी है? गंगा जी की। हाँ, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर ये बांध बना हुआ है, ठीक है। हाँ, बताएंगे किसकी सहायक नदी, कौन सी, ये किसकी सहायक नदी है भागीरथी नदी? हाँ, गंगा नदी की। और किस क्षेत्र में है? टिहरी गढ़वाल जिला में है। ये कहाँ पर है? टिहरी, दिख रहा है ना साफ साफ, टिहरी गढ़वाल
यानी ये बांध कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल जिले में है। और टिहरी गढ़वाल जिला कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ठीक है। इसकी क्षमता है, वैसे अगर हम देखें तो जल विद्युत संयंत्र यानी टिहरी जल विद्युत संयंत्र, इसको कहा दे सकते हैं टिहरी बांध जल विद्युत संयंत्र, ठीक है। अगर टिहरी बांध जल विद्युत संयंत्र की क्षमता देखी जाए तो इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। लेकिन अगर टिहरी बांध जल परियोजना, जैसे यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र लिख दिए हैं, अगर इसकी क्षमता देखी जाए तो यह है 1000 मेगावाट, तब ये सबसे बड़ा नहीं होगा, समझ गए? तब ये सबसे बड़ा नहीं होगा जल विद्युत संयंत्र में। लेकिन अगर कह दे जल विद्युत परियोजना, तो यहाँ पे लिख दें जल विद्युत परियोजना। अगर यहाँ पे लिख दें जल विद्युत परियोजना, क्योंकि जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य इसमें क्या है कि जल विद्युत संयंत्र का स्थापना करना, सिंचाई करना और पानी की आपूर्ति करना, यानी पीने के लिए भी पानी उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिए भी बिजली पैदा की जाती है। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा 2400 मेगावाट। यानी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना जो है वो सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है 2400 मेगावाट। और अगर जल विद्युत संयंत्र की बात किया जाए, यानी स्टेशन की बात, पावर स्टेशन की बात, तो ये 1000 मेगावाट की क्षमता है। इसमें 1000 मेगावाट की क्षमता है। और अगर परियोजना की बात किया जाए, हाँ मतलब समझ गए ना, परियोजना और संयंत्र, परियोजना के बड़ी होती है, परियोजना के अंतर्गत ही संयंत्र स्थापित किया जाता है। तो इस परियोजना का उद्देश्य विद्युत का उत्पादन करना भी है और सिंचाई करना भी है, पीने योग्य पानी भी प्राप्त करना है। तो उनके लिए विद्युत उत्पादन के लिए तो इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट, और उनके लिए भी पानी वो उत्पन्न करता है जो और योजना है, जैसे पानी सप्लाई करना, सिंचाई करना, तो उसके लिए 1400 मेगावाट और बढ़ा दिया गया है, तो ये 2400 हो जाता है। तो अगर ध्यान से समझ लीजिए, अभी और आगे चलते हैं तो फिर हम समझते हैं, तब और समझ में आ जाएगा। तीसरा, ये कौन सा नंबर है? दूसरा है, तीसरा देखते हैं, ठीक है। हम लोग शिव समुद्रम पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, हाँ। अब तीसरा देखते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। तीसरा चौथा, हाँ उसके हिसाब से चौथा है, अगर रिहंद वाला जोड़ लेंगे। अगर यही दोनों जोड़ेंगे तो एक हो गया आपका कौन सा? शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र, और दूसरा हो गया, हाँ बताइए, जो अभी अभी बिल्कुल पढ़े हैं, टिहरी बांध जल विद्युत संयंत्र, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, ये है भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत, भारत का, चल नहीं रहा है क्या? भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र। इसमें परियोजना और विद्युत संयंत्र दोनों का उद्देश्य एक ही है। परियोजना के अंतर्गत ही केवल बिजली ही पैदा की जाती है। तो अगर परियोजना पूछे तब भी उतनी ही बिजली क्षमता है, और जल विद्युत संयंत्र पूछे तब भी उतनी ही क्षमता है, समझ गए ना। और इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट, 1500 मेगावाट है इसकी क्षमता है।
तो अब देखिए अंतर समझ लीजिए। अगर परियोजना पूछता है कि कौन सी परियोजना में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पन्न किया जाता है, यानी किस जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है, या सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तब हम निशान किस में लगाएंगे? टिहरी बांध परियोजना में। ठीक है, क्योंकि इसमें 2400 मेगावाट है। लेकिन अगर संयंत्र पूछ लिया कि किस जल विद्युत संयंत्र में, यानी कौन सा पावर स्टेशन है, कौन सा जल विद्युत संयंत्र सबसे बड़ा है, तो उसमें निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं कौन सा है। अभी तो पढ़े ही नहीं। हाँ चलिए याद कर लीजिए। इसका नाम है नाथपा झाकड़ी। कितना गजब का नाम है, नाथपा। ये चलो क्यों नहीं चल रहे हो? नाथपा झाकड़ी। हाँ नाथपा, ना छपा नहीं, नाथपा, नथपा, नाथपा झाकड़ी। ठीक है, जल विद्युत परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। इसकी बहुत खासियत है। इसकी खासियत सुनोगे तो पढ़ने लगोगे, अपने आप ही याद हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा कि 2400 और 1000 है। हाँ देखिए, नाथपा झाकड़ी, इसकी खासियत हम बताते हैं। इसकी नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना की खासियत क्या है? यह रन ऑफ द रिवर, यानी इसके लिए बांध नहीं बनाया गया है, ये रन ऑफ द रिवर विद्युत संयंत्र है, परियोजना है। रन ऑफ द रिवर यानी बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी से ही विद्युत बनाई जाती है, यानी बिजली का उत्पादन बहते हुए पानी से ही किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी परियोजना है। और दूसरा इसका खासियत यह है कि ये भूमिगत परियोजना है, अंडरग्राउंड पावर स्टेशन है। अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर इसको बनाया गया है, चट्टान काट करके। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ी भूमिगत जल परियोजना, जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो यही है नाथपा झाकड़ी। रन ऑफ द रिवर यानी चलते पानी में जल विद्युत परियोजना कौन सी है? नाथपा झाकड़ी। और सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? नाथपा झाकड़ी। परियोजना में तो ये पीछे हो जाएगा टिहरी से, लेकिन विद्युत संयंत्र में आगे हो जाएगा। इसका केवल एक ही उद्देश्य है, विद्युत उत्पन्न करना, विद्युत सप्लाई करना, ना कि सिंचाई करना या पानी की सप्लाई करना। और इसमें क्या है, टिहरी बांध वाले में पानी की भी सप्लाई करता है और सिंचाई भी करता है, उसके लिए अलग से बिजली और पैदा की जाती है। तो इसलिए परियोजना की दृष्टि से टिहरी बड़ी परियोजना है, और संयंत्र की दृष्टि से, पावर स्टेशन की दृष्टि से कौन सा है? नाथपा झाकड़ी। अब तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रन ऑफ द रिवर याद कर लीजिए, अंडरग्राउंड याद कर लीजिए, खासियत है इसकी। ठीक है, ये नदी याद कर लीजिए, आखिर कौन सी नदी है? रन ऑफ द रिवर है तो वो नदी कौन सी है? ये है सतलज नदी। देखिए यहाँ दिख रहा है, सतलज लिखते हैं, दिखाई देगा। हाँ दिख तो रहा है, सतलज, सतलज नदी, सतलुज नदी, ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, नदी का नाम है ये। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है। ठीक, अब बताइए, हाँ किस देश में है? यह है हिमाचल प्रदेश में। किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अंडरग्राउंड देखिए, अंडरग्राउंड है ये, तो कहाँ से कहाँ तक अंडरग्राउंड है? ये नाथपा से, नाथपा एक गांव का नाम है, देख लीजिए, साफ साफ लिखते हैं, नाथपा
एक गांव का नाम है, उस गांव से सुरंग निकाली गई है और उस सुरंग को लाई है झाकड़ी तक। झाकड़ी भी जगह का नाम है। इसी के बीच जो है जल बहता है, ठीक है, सुरंग से ही झाकड़ी तक आता है और वहीं पर जो है पावर हाउस की स्थापना की गई है, यानी जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। इसकी लंबाई लगभग 27 किलोमीटर है, सुरंग की लंबाई। तब तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा। इसकी खासियत की वजह से नाथपा झाकड़ी नहीं भूलेगा। नाम है अजीब, झाखड़ी और नाथपा, नथ सत, नथ जैसे वैसे सत है। नथ सत याद कर लीजिए। नाथपा झाकड़ी और सतलज नदी पर, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में भाई ऊपर है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। इसको जा कर के एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को देखिएगा और जो क्वेश्चन दें उसका, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।